जोंगकुक जिमिन को इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। तभी जिमिन उसके पैरों के सामने वो बॉक्स आगे कर देता है और जोंगकुक बॉक्स से टकरा कर जिमिन के ऊपर गिर जाता है। जिमिन नीचे लेटा हुआ था और जोंगकुक उसके ऊपर बैठा था। जिमिन कहता है, ब्रदर इन लॉ, मुझे पता है तुम जल्दी में हो, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है? तुम इतना जल्दी क्यों कर रहे हो यहाँ से जाने के लिए? अब मुझ में कांटे लगे हैं। तभी अचानक से कमरे की डोर ओपन हो जाता है और डोर ओपन होने की साउंड सुनकर जोंगकुक जैसे ही सामने की तरफ देखता है, जोंगकुक उस इंसान को देखकर जो सामने खड़ा था, उस इंसान को देखकर जोंगकुक के चेहरे के तो रंग ही उड़ जाता है। जोंगकुक आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगता है, लेकिन जो इंसान अभी डोर फ्रेम से टिक कर खड़ा था वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहा था। वो कोल्ड और बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। वो अपने खतरनाक आवाज़ में कहता है, गेट आउट। जोंगकुक तुरंत सिचुएशन को समझ जाता है और जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और अपने आप को ठीक करने लगता है और जिमिन अपने सिर को नीचे की तरफ झुका लेता है। ताइयंग आगे चलकर जोंगकुक के हाथ पकड़ लेता है। जिमिन अभी भी फ्लोर पर बैठा हुआ था। ताइयंग बहुत ही मजबूती से जोंगकुक के हाथ को पकड़ कर रखा था। इससे पहले कि जोंगकुक और जिमिन में से कोई भी कुछ भी कह पाता, ताइयंग पलटकर जिमिन की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, आई सेड गेट आउट। जिमिन चुपचाप फ्लोर से उठकर खड़ा हो जाता है और उस कमरे से बाहर जाने लगता है। तभी जोंगकुक कहता है, आई एम लिविंग टू, मैं भी जा रहा हूँ। तभी ताइयंग जोंगकुक के हाथ पकड़ लेता है और कहता है, वेट, लेट्स टॉक। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी है। जोंगकुक तुरंत हाथ पीछे की तरफ खींचते हुए कहता है, बात करने जैसा कुछ भी नहीं है मिस्टर किम तायंग, हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं। क्या मुझे तुम्हें हर बात एक्सप्लेन करना ज़रूरी है? तायंग फिर से उसका हाथ पकड़ता है और जोंगकुक फिर से हाथ छुरा लेता है और मन ही मन सोचता है, मैं रात भर नाइट शिफ्ट के बाद ऑलरेडी थक चुका हूँ। ऊपर से तुम्हारे भाई ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है। मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं करना चाहता। और तुम भी हमारे बीच लाइन ड्रॉ करना चाहते हो? मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ। एक कॉन्टैक्ट मैरिज है। मुझे तुम्हारे एडल्ट भाई को कोई लेसन सिखाने में इंटरेस्ट नहीं है और मुझे हमारी पार्टनरशिप से आगे कुछ भी नहीं चाहिए हम दोनों के बीच। जब कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाए फिर कभी मुझसे मिलना भी मत। तायंग इसे सुनते ही इसे रिपीट करता है धीरे से, कभी मिलना भी मत। फिर उसे पास्ट की कुछ चीज़ें मेमोरी याद आने लगता है। तायंग अचानक से जोंगकुक के करीब आता है। तायंग बहुत ही प्यार से अपने लार्ज हैंड के बीच जोंगकुक के क्यूट फेस को ग्रैब कर लेता है। जोंगकुक कुछ बोलने के लिए मुंह खुलने ही वाला था, तभी तायंग उसके होठों को अपने होठों से पूरी तरह से बंद कर देता है। जोंगकुक की आवाज़ उसके अंदर ही दब जाता है। वो कुछ बोल ही नहीं पाता। तायंग एक हाथ से जोंगकुक के हेयर्स को ग्रैब करता है और दूसरे हाथ से जोंगकुक के गर्दन को मजबूती से पकड़कर उसे दीवार के साथ पूरी तरह से चिपका देता है। जोंगकुक के हाथ ऑटोमेटिकली तायंग के बैक पर चला जाता है और वो भी इस मोमेंट को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लगता है। जोंगकुक के गाल पूरी तरह से लाल हो जाता है टोमेटो की तरह। लगभग 2 मिनट के बाद तायंग जोंगकुक को फ्री कर देता है और जोंगकुक के तरफ देखता है, लेकिन जोंगकुक शर्म से तायंग की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। तायंग जोंगकुक के गाल को प्यार से सहलाते हुए कहता है, ऐसी बातें मत कहो, ओके? प्लीज़ इस तरह से बात मत करो मुझसे, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। ये कहकर तायंग जोंगकुक के कंधे पर अपना सिर रख देता है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। जोंगकुक को अपने गर्दन में कुछ गीला सा महसूस होता है। इसका मतलब वो समझ जाता है कि तायंग रो रहा है। जोंगकुक और भी ज़्यादा चौंक जाता है। वो सरप्राइज था तायंग के ए साइड को देखकर। तायंग फिर से कहता है, मुझे थोड़ा सा ही सही पसंद करके तो देखो प्लीज़, ओके? डोंट लीव मी कुकी। और फिर वो अपने थंब से जोंगकुक के लिप्स को सहलाने लगता है। जोंगकुक अभी भी बस बूंद बन के एक डॉल की तरह खड़ा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या महसूस करना चाहिए। जोंगकुक के अंदर इस वक्त मिक्स फीलिंग काम कर रहा था।
वो तयंग के हाथ को छूने जाता है, तभी उसे तयंग के हाथ पर वो फिंगर रिंग दिखाई देता है। तयंग कहता है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन जॉन्गकुक के दिमाग में गुकी की कही हुई बात घूमने लगता है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो किम तयंग के हाथ की रिंग को देख लो। जॉन्गकुक अब सीरियस होकर तयंग के हाथ अपने फेस से हटाकर उसके तरफ देखता है। उसके आंखों से आंखें मिलाकर कहता है, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? डू यू रियली लाइक मी किम तयंग? ये बस इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी एक्स गुकी जैसी देखता हूँ और तुम मुझे उसकी रिप्लेसमेंट बनाना चाहते हो, है ना? तयंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तयंग काम वॉइस में कहता है, गुकी? उसे तो मेरे फादर ने एंगेजमेंट के लिए चूज़ किया था। तुमने किससे सुना कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी? को गुस्से में कहता है, अब नाटक मत करो। तुम दोनों की रिंग के अंदर इनिशियल एनग्रेव्ड है ना? मेरा मतलब रिंग के अंदर तुम दोनों के नाम के लेटर्स लिखे हुए हैं। ये सच है या फिर झूठ? और फिर तयंग की तरफ अपने फिंगर को पॉइंट करके कहता है, अगर रिलेशनशिप नहीं था तो उसका नाम क्यों लिखवाया तुमने अपने रिंग के अंदर? बताओ। तयंग रिंग अपने फिंगर से उतारते हुए कहता है, इस रिंग का उससे कोई लेना देना नहीं है। इस रिंग के अंदर टीके लिखा है और हम दोनों के नेम मिलाकर भी टीके बनते हैं। जंकुक सरप्राइज होकर कहता है, व्हाट? क्या? तयंग कहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये रिंग तुम्हें इतना ही ज़्यादा बॉदर करता है तो मैं ये तुम्हें दे सकता हूँ। ये कहकर तयंग रिंग जंकुक के हथेलियों में दे देता है। जंकुक कहता है, व्हाई वुड आई वांट इट? मुझे ये क्यों चाहिए? मैं क्यों तुम्हारी रिंग लूँगा? मुझे ये नहीं चाहिए। तयंग कहता है, हाँ ये वाली सूट भी नहीं करता तुम पर। मैं तुम्हें कुछ और देना चाहता हूँ। ये कहकर तयंग अपने जेब के अंदर हाथ डालता है और जेब के अंदर से एक रिंग बॉक्स निकलता है। तयंग उसके अंदर से एक रिंग निकालता है और जंकुक से कहता है, तो तुम ये पहनो, हमारी वेडिंग रिंग तुम पर ज़रूर सूट करेगा। जंकुक बहुत ही सरप्राइज होकर रिंग और तयंग दोनों को अपने बिग डोई आइज से हैरानी से देख रहा था। तयंग उसे इस तरह से घूरते हुए देखकर कहता है, क्या तुम्हें पहना दूँ? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें ये रिंग पहना दूँ? ये कहकर तयंग जंकुक के उंगलियों में रिंग पहनाने जाता है, लेकिन जंकुक अपने हाथ पीछे की तरफ खींच लेता है और तयंग भी उससे रिंग पहनने के लिए मजबूर नहीं करता है। तयंग उसे बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करता है। तयंग जंकुक के हाथ अपने करीब पुल करता है और दोनों रिंग उसके हथेलियों के ऊपर रखकर कहता है, जब तुम मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाओगे तभी मैं तुम्हारी उंगलियों पर ये रिंग पहनाऊंगा। ये कहकर तयंग दूसरे हाथ जंकुक के सिर के ऊपर रखता है और प्यार से उसके हेयर्स को सहलाने लगता है। जंकुक बिल्कुनी में बैठकर रिंग को ही घूरे जा रहा था जो टी टेबल के ऊपर रखा था और बार बार तयंग के कही हुई बात को रिपीट कर रहा था अपने दिमाग में। देन वेयर इट, जब तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो तभी तुम इस रिंग को वेयर कर लेना अपने उंगलियों पर, या फिर मैं तुम्हारी उंगलियों में ये रिंग पहना दूंगा जब तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। अभी मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करूँगा क्योंकि मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें बिलीव हो या फिर ना हो, मैं तुम्हारे हाँ के लिए इंतज़ार करूँगा। नेक्स्ट डे जंकुक कॉफ़ी शॉप में बैठकर किसी के लिए इंतज़ार कर रहा था। फिर कुछ ही देरों में वो इंसान कॉफ़ी शॉप में आ जाता है और पीछे से कहती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये और कोई नहीं गुकी है। गुकी कुर्सी खींचकर बैठ जाती है और कहती है, तो क्या तुमने अपना फैसला कर लिया है? लेकिन तुमने पिछले बार जो अमाउंट बताया था वो मुमकिन नहीं है, मैं तुम्हें वो नहीं दे पाऊंगी। फिर जंकुक के तरफ एक कार्ड आगे करते हुए कहती है, इस कार्ड में 3 मिलियन है। अगर तुम शांति से और समझदारी से बात करना चाहते हो तो किम तयंग से दूर रहना। इस पैसे को लो और किम तयंग के लाइफ से हमेशा के लिए दूर चले जाओ। जंकुक कहता है, मुझे बस ये जानना है, ये पैसा मिस गुकी की है या फिर मिस्टर किम तयंग के हैं? गुकी कहती है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जंकुक कहता है, क्या तुम इतने टाइम से अब्रोड रहकर अब कोरियन लैंग्वेज समझना ही भूल गए हो?
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों क्या प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन मेरे ज़िंदगी के साथ खेलना बंद करो। कुकी कहती है, डॉक्टर जॉन मुझे धमकी मत दो। वैसे भी तुम और तयंग शादीशुदा नहीं हो, तो उससे छोड़ने को कहना इसमें गलत क्या है? तुम लोगों ने शादी के रिंग्स तक प्रिपेयर नहीं किए थे, है ना? इसलिए ड्रामा बंद करो डॉक्टर जॉन। कौन सा रियल कपल ऐसे जल्दी जल्दी में शादी करता है, जैसे कि कोई काम निपटा रहा हो? जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, लगता है अब मुझे बाहर वालों के सामने भी एक लविंग वाइफ की तरह एक्ट करना ही पड़ेगा। जॉन्गकुक अपने जेब से रिंग निकालकर जल्दी जल्दी से अपने फिंगर में रिंग पहन लेता है, जो काल रात तयंग उसे दिया था, और अपने रिंग फिंगर गुकी को शो करते हुए कहता है, मिस गुकी, आपकी इमेजिनेशन तो कमाल की है। और ये जल्दी वाली शादी, अपनी जल्दी वाली शादी के बाद की है ना? वो तयंग है ना, वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो मुझसे शादी के लिए इंतज़ार ही नहीं कर सकता था, किसी भी चीज़ का वेट नहीं कर सकता था। वो इतना ज़्यादा पागल हो गया था मुझसे शादी करने के लिए, इसलिए ये सब रिचुअल्स पर वो ध्यान ही नहीं दिया। और मैं भी, और मेरे लिए तयंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि कोई रिंग और फिर बाकी चीज़ें। और तुम्हारा डियर किम तयंग, वो पूरी रात मुझे पकड़े रहा और इतने ज़ोर से मेरी लिप्स को किस किया कि वो स्वेलन हो गए। और क्या आप मुझे तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि कल रात हमारी रात कितना ज़्यादा इंटेंस थी? गुक्की गुस्से में कहती है। तुम ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।